मैं डॉक्टर दानिश मेमन। मैं नोबल हॉस्पिटल में पिछले 13 साल से काम कर रहा हूं। मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में एट प्रेजेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सीनियर कंसल्टेंट हूं। मेडिसिन में यूं तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, बट अब आप सब लोग देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है, लोग बारिश के मजे ले रहे हैं। बारिश जो है खुशियां लाती भी है और साथ में कई सारी बीमारियां लेकर आती है। खासकर हम इस साल देख रहे हैं कि बहुत सारी अलग अलग बीमारियां ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं तो बुखार के, फीवर के बहुत सारे कॉजेज लेकर आते हैं। तो इस साल डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लू, इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। ये सभी बीमारियां जो है ये वायरल बीमारियां हैं, ये वायरस से स्प्रेड होती है। लेकिन इसका अंतर, इसमें जो डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। बुखार का हम इलाज, हम मेडिकल स्टोर में जाएंगे, हम दवाई ले लेंगे, मेडिकल स्टोर वाला दवाई दे देगा, कोई भी एंटीबायोटिक ले लेंगे, बट हमको ये जानना जरूरी है कि वायरल बीमारियां जो है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती। वायरल बीमारियों का सही तरीके से इलाज होना जरूरी होता है। जैसे कि डेंगू, ये वायरस हम सब पहचानते हैं, डेंगू या डेंगी दोनों तरीके से ये प्रोनाउंस किया जाता है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया ये डेंगू का ही एक भाई है। डेंगू की तरह ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो डेंगू, चिकनगुनिया, ये दोनों बीमारियों में जो कुछ समानताएं भी है, कुछ अंतर भी है। तो समानता है और अंतर दोनों जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बीमारियां जितनी आसान है इलाज करने के लिए, उतनी कई बार जानलेवा भी हो सकती है। डेंगू ऐसी बीमारी है जो कई बार हम पेशेंट्स को ओपीडी में देखते हैं, ओपीडी में अच्छे भी हो जाते हैं और कई सारे पेशेंट हमारे आईसीयू में भी डेंगू के वजह से एडमिट हो जाते हैं। तो डेंगू के बारे में अवेयरनेस, चिकनगुनिया के बारे में अवेयरनेस, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। चिकनगुनिया भी एक ऐसी बीमारी है जो डेंगू का एक कजिन है। इन दोनों का वेक्टर, इन दोनों का मच्छर जो फैलाता है ये सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है ये जानना भी जरूरी है। डेंगू ऐसी बीमारी है जो बुखार के साथ में सीवियर बॉडी पेन, सर दर्द ये लेकर आती है, जबकि चिकनगुनिया बुखार के साथ में सीवियर जॉइंट पेन। हम देख रहे हैं कि आजकल चिकनगुनिया के पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं, वो एक बार आके एक हफ्ते में अच्छे नहीं होते, बार बार उन्हें ओपीडी में आना पड़ता है। लास्ट में चिकनगुनिया जॉइंट पेन देकर जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट चिकनगुनिया अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस देकर जाता है जो कई हफ्तों तक लोगों को परेशान करता है, कई महीनों तक परेशान करता है। डेंगू के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बुखार जब आता है तो अस्पताल में हम जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर डेंगू डायग्नोस करता है। डायग्नोसिस के बाद में कई बार पेशेंट ओपीडी बेसिस पे ही अच्छे हो जाते हैं, बट उसके बाद में रेगुलर फॉलोअप रखना जरूरी है। सेम थिंग चिकनगुनिया के साथ में होता है, चिकनगुनिया में भी रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि डेंगू जो है ये 5 से 7 दिन में, बहुत बहुत तो 10 दिन में अच्छा हो जाता है। चिकनगुनिया ये जो है वायरस चला जाता है बट जॉइंट पेन रह जाता है, जो कि हफ्तों तक और महीनों तक लोगों को, पेशेंट को परेशान कर सकता है। ये हो गए दो बीमारियां जो मच्छर से फैलती है। बारिश के समय दूसरी भी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो एयरबॉर्न हम बोलते हैं। तो एयरबॉर्न एक और बीमारी जो बुखार के साथ हम जो पेशेंट्स ओपीडी में देखते हैं वो है फ्लू की बीमारी। पहले कोविड था, अभी हम देख रहे हैं कि कोविड चला गया, बट ये बहुत सारे वायरसेस अब देकर चला गया है। तो फ्लू में जो हम देख रहे हैं आजकल वो है स्वाइन फ्लू, H3N2, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी। इन बीमारियों का डेंगू और चिकनगुनिया से क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि ये बीमारियों में सर्दी जुकाम साथ में होता है। सिर्फ बुखार नहीं होता, बुखार के साथ में, बॉडी पेन के साथ में सर्दी, जुकाम, खांसी, थ्रोट पेन, गले में दर्द, ये चीजें इसकी तरफ हमको इशारा देती है कि ये जो है फ्लू है। ये डेंगू चिकनगुनिया नहीं है बल्कि फ्लू है। और इसका इलाज जो है ये एंटीबायोटिक से नहीं होता। इसका एक सिंपल स्वैब टेस्ट होता है, जो कि स्वैब टेस्ट हमको इन्फ्लुएंजा टेस्ट भी जिसको कहा जाता है, इससे हमको पता चलता है कि कौन सा स्ट्रेन, फ्लू का कौन सा स्ट्रेन है जो हमारे शरीर के अंदर है। ये थ्रोट स्वैब है, सिंपल टेस्ट है और इसका इलाज एंटीबायोटिक से नहीं होता। इसका इलाज स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, जैसे ओसेल्टामिविर इस नाम की दवाई होती है। दवाई को शुरू करने से इसके सिम्टम्स कम किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसी चीज को मैं स्ट्रेस देना चाह रहा हूं कि तीनों बीमारियां बुखार के साथ आती है, बट बुखार के साथ में इनमें जो फर्क है वो साफ तौर से देखा जा सकता है, बट ये फर्क आपको बताने वाला सिर्फ डॉक्टर है। इसके लिए आप हमको ओपीडी में आके, नोबल हॉस्पिटल में आके आप हमको कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहिए, डॉक्टरों की सलाह लीजिए। थैंक यू।